हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक गरीब किसान की कहानी। हाँ दोस्तों, एक गरीब किसान की कहानी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। अक्सर गांव में क्या होता है कि ज़मींदार होते हैं और वो बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक है, और वो छोटे लोगों को वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अमीर जो था वो पैसों पे बहुत घमंड करता था। उसके पास क्या था, बहुत सारा पैसा था, वो पैसों पर घमंड करता था। एक अमीर आदमी था, वह ज़मींदार भी था, ठीक है, और उसके पास पैसा भी था, ठीक है। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था, और जितना पैसा था उस पैसा के हिसाब से वह कंजूस भी बहुत था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। लेकिन वह तो काम तो बहुत करवाता था किसान लोगों से अपने खेत में, ठीक है, लेकिन जो मजदूरी होती थी, जो पगार होता था, उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते थे, ठीक है। अब काम करते थे उसके खेत में, लेकिन मन मारकर मन से काम नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पैसा उन्हें उचित नहीं मिलता था, ठीक है, इसलिए उनको मजबूरी में काम करते थे और खुश होकर काम नहीं करते थे। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था, और उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, और उस किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था, और उसी में क्या करता था, अपने परिवार का वह अपना गुजारा करता था। उसी खेत से खाता था, पीता था और फसल उगाता था, ठीक है, उसी से उसका गुजारा चलता था। रामू बड़ा मेहनती था, और वह बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। और वह बहुत ही मेहनती था। वह इतना मेहनत कर लेता था उस खेत में, और इतना फसल उगा लेता था जिससे उसका परिवार का पेट भर सके, ठीक है। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीन थी, लेकिन गांव में था कि इसके रामू के से अधिक अधिक ज़मीन वाले थे। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतना फसल उगा लेता है। लेकिन जो भी ज़मीन जिसके पास बहुत ज़्यादा था, उन लोगों के पास उतना फसल नहीं उगता था जितना रामू के पास उगता था, और वो हैरान हो जाते थे कि आखिर ये इतना फसल कैसे उगा लेता है इतने ही सी ज़मीन में, हम लोग से ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, और एक साल क्या होता है, गांव में बहुत सूखा पड़ गया, ठीक है। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे, और खेत में बारिश नहीं हुआ, ठीक है, तो खेत खलिहान सूखने लगे। खेती करने में पानी की बहुत ही ज़रूरत होता है, ठीक है। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी, लेकिन गरीब जो किसान थे, जो गरीब थे, उनके पास सिंचाई करने के लिए कोई साधन नहीं था। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, और वे बारिश पर ही निर्भर थे कि जब बारिश होगी तब वह खेत सिंचाई करेंगे, ठीक है। इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, और इसी वजह से उनकी सारी फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब रामू के साथ भी यही था। वह गरीब था, उसके पास साधन नहीं था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो किसी तरह वह साधन नहीं था और अपना पेट पोसता था, पालता था, उस खेती पर निर्भर था, ठीक है। सामने भूखे मरने की नौबत आ गई, और उसको क्या होता है कि इस बार फसल नहीं उगा, तो इसलिए उसे फसल में नहीं था इसके घर में
अनाज नहीं था, खाने में मजबूरी हो रही थी। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया और वह मजबूरी में वह कर्ज मांगने गया। किसके पास गया? किसान के पास गया। ठीक है। जमींदार कंजूस तो था, उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसे में दुगुनी मेहनत करवाऊँगा। और यह इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, रोटी नहीं था, अनाज नहीं था, फसल नहीं हुआ था इस बार रामू को, तो वह मजबूरी में कर्ज लेने के लिए ज़मींदार के पास गया। लेकिन ज़मींदार जो था वह मौका का फ़ायदा उठाना चाह रहा था और वह सोचा कि इस बार इसको क्या करते, पैसा दे देते हैं और अपने खेत में काम करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से सोचा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुम्हें कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ और अपने काम पर रख लेता हूँ अपने खेत में तुझे। ठीक है। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा और महीने के 1000 रुपये भी दे दूँगा। पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं, रामू बोला। और रामू बोलता है, पर मालिक दूसरा जो किसान काम करता है वो तो 2000 पगार पाते हैं, मुझे 1000 रुपया क्यों? ये सवाल किया जमींदार से। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं, जमींदार बोला। और जमींदार बोलता है कि तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो मेरे किसानों की कमी नहीं है। ठीक है। अब मौका का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और मजबूरी का। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया और वह हाँ स्वीकार कर लिया, हामी भर के घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा और अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। ठीक है, अगले दिन से क्या होता है, काम करने लगता है। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया और 4 महीने का जो काम था उसने 2 महीने में ही काम को कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। और यह सोचा जमींदार कि क्यों ना अब इसे निकाल देता हूँ काम से, क्योंकि मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, 4 महीना का काम 2 ही महीना में कर दिया है तो 2 महीना का पैसा और बच जाएगा। उसने रामू को बुलवाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया और यह सुनकर रामू होता है परेशान। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था और बहुत ही मुश्किल से उसका घर परिवार चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, लेकिन अब इसको फिर सताने लगा कि कैसे अपने परिवार को चलाएगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। और जमींदार है सो उसकी बातों को नहीं सुना और काम से निकाल देता है। ठीक है। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। रामू है सो आंखों में आंसू लिए घर लौटता है। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई और रात भर वह सोया नहीं, उसे चिंता सताने लगी। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। और यह सोचा कि वापस मैं जाऊंगा जमींदार से, एक बार फिर से विनती करूंगा कि मुझे काम पर रख ले, मुझे काम से ना निकाले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया और वैसा ही होता है, सुबह उठकर जाता है और जमींदार के घर के पास बैठ जाता है। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा और रामू को अपने घर के सामने बैठा हुआ देखता है। ठीक है। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? और रामू से पूछता है कि क्या हुआ रामू, बताओ तुम क्यों आए हो सुबह सुबह। ठीक है। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम
पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। और ये विनती करने लगा, दया दिखाने के लिए बोल रहा है कि मुझ पर दया कीजिए और अब वापस मेरे काम पे रख लीजिए। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। और जमींदार है सो उसकी बातों को एक न सुना, ठीक है, वापस उसे धक्के मार के निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया और वापस से सेठ के सामने घर पर जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया और जमींदार है सो वापस से 3 बार इसको हो गया विनती करते हुए भगा दिया। ठीक है, अब से रोज यही कर्म चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव के इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया और रामू को, यहाँ पे रामू होगा, नहीं पाया। ठीक है, मोहन हो गया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर घुसे। और इसे बोलते हैं कि आप जब चले गए थे, आपका घर खाली था, तो चोर का मौका मिला और चोर चोरी करने के लिए आपके घर में घुसे थे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। गेम रामू अपनी जान की परवाह न कर उसके उलझ गया और उन्हें भगा दिया और चोर से लड़ाई किया रामू और उसे भगा दिया। चोरी होने से बचा दिया, चोरी होने नहीं दिया रामू ने। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा और यह रामू के घर पहुंचता है जमींदार, ठीक है, तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चरपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलखला रहे हैं। यह देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हम लोग क्या सीख मिला, आइए देखते हैं। ठीक है, सीख क्या मिला, आइए देखते हैं। ठीक, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा ज़रूरतमंदों को, जो ज़रूरतमंद हैं उनको, ठीक है, उनकी सहायता करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अपना काम, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग को सीख मिला। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, बेईमानी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है, ठीक है, उनको सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अपना काम, जो अपना काम है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ें, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ भी सीखें। दोस्तों, अगर आप कहानी से कुछ सीखे हैं और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ का इसी टाइप का कहानी हिंदी से रिलेटेड सब चीज़ आपको मिलता रहे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।